इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। तुम्हारा दिमाग खराब है मिस्टर पटेल। तुमने सोच कैसे लिया मैं तुमसे शादी करूंगी? जो इंसान अपनी लाइफ की प्राइवेसी के लिए अपने माँ बापों को नहीं छोड़ सकता, क्या गारंटी है वो आगे जाके मुझे खुश रखेगा? नो व्हाट, तुम एक नंबर के लूजर हो मिस्टर पटेल। जो तुम हो ना, ऐसे कोई भी लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी। कोई शादी नहीं करेगा तुमसे, कभी भी नहीं। आया समझ में? अरे जिग्नेश, क्या कर रहा है तू? तुम्हारा कोई काम ठीक से नहीं होता, रोज न रोज कुछ ना कुछ करते रहते हो। अब मेरी बात का जवाब दो, मैं मेहता जी को क्या जवाब दूंगा? सुनाई देता है तुम्हें कुछ? जिग्नेश, अरे जिग्नेश, आपकी चाय। अरे अरे क्या कर रहे हो जिग्नेश? अरे सुनो, अरे सांभर, जिग्नेश, अरे रुक। माँ, माँ उठ जाओ, सुबह हो गई। माँ उठो, हमारे लिए चाय लाऊं गर्मा गर्म, खमन लाया हूं, खारी लाऊं। उठो माँ, अरे आराम से आराम से आराम से माँ, आराम से आराम से। पीछे भगवान, आराम से, ठीक है? मारो डायो दिकरो, बेस लीजिए माँ चाय। मेरा कितना ध्यान रखता है तू। बस मेरे लिए एक प्यारी सी बहू लाते बेटा। जिग्नेश, जिग्नेश, अरे भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मिस्टर पटेल ब्रांच मैनेजर साहब। देखा देखा, इसके इसी रवैये के कारण इसकी शादी नहीं हो रही है। तुम एक नंबर के लूजर हो मिस्टर पटेल। और मैं क्या मिस्टर पटेल, कोई भी लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी। ओ मिस्टर मुंगेरी लाल, कहाँ खो गए? कौन सी मिस इंडिया के सपने देख रहे हो? देखो भाई, मैं एक बात तुम्हें बता देता हूँ, मैं अब से इस घर के काम नहीं करने वाला। अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना। सांभळो सांभळो तो खरा तमे मारी बात। भगवान, जिग्नेश बेस અહીંયા। देख बेटा, ये सब कुछ कब तक चलेगा? मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। देख, तू शादी कर ले, तेरा घर बस जाएगा तो मैं चैन से वैकुंठ में अपने ठाकुर जी के पास चली जाऊं। जिग्नेश, माँ, माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। माँ दवाई टाइम से ले लेना, हाँ? और मिस्टर पटेल से कहना खाना खा लें, मुझ पर चिल्लाकर उनका पेट खाली हो गया होगा ना। जाओ छूना, हाँ जाओ छूना। हाँ बेटा। जय श्री कृष्णा माँ। थैंक यू। क्या बात है भाई, अकेले अकेले शादी कर ली? नहीं, तेरे से करता। अबे शादी अकेले नहीं होती, लड़की के साथ होती है। अच्छा लोग, एक बात बता, गाँव से खाली शादी करके आए या फिर कुछ? बता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मिठाई। अरे वाह, किस खुशी में? सर अभी भी मेरी शादी हुई है। कांग्रेचुलेशन आलोक। थैंक यू सो मच सर। वैसे आप कब करने वाले शादी? देखिए आप मेरी बात सुनिए, इस कंडीशन पे मुझे ये डील फाइनल करनी नहीं है। हाँ, आप डील कैंसिल कीजिए, पैसा वापस कीजिए। जी हाँ, पैसा वापस कीजिए, बस डील कैंसिल है। जी हाँ। क्या यार जिग्नेश भाई, तुम उस आलोक की बात का गुस्सा क्लाइंट पे क्यों निकाल सकते? अमित, मेरी जिंदगी खराब हो गई है यार। सुबह सुबह पापा शादी की रट लगा के बैठ जाते हैं, फिर कॉलोनी का पाटीदार वो छेड़ा। सबकी यही प्रॉब्लम है कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है। तो कल मेहता साहब की लड़की आई थी, उसे भी मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक बात बता, तेरी शादी के बाद तूने अपने माँ बाप को कहाँ रखा है? अपने साथ ही रखा है ना। पर भाभी भी उनका अच्छे से ख्याल रखती है कि नहीं रखती है? लेकिन मेरे माँ पापा का ख्याल रखने के लिए कोई तैयार नहीं। यार एक तो वैसे भी आजकल मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आती, पसंद आती है तो उसमें मिस्टर पटेल की कुंडली टांग आती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है अमित, मैं करूं तो आखिर करूं क्या? अरे करना क्या है पटेल साहब, इसमें से किसी एक को पक्का कीजिए। सौदा, मेरा मतलब है कि रिश्ता तय करिए। हाँ, पर कुंडलियां तो आपने मिलाई है ना? कैसी बातें कर रहे हैं पटेल साहब, सारी कुंडलियां मैच करने के बाद मैं रिश्ता लेके आया हूँ। अब आप हाँ कर दीजिए। मुझे तो ये ठीक लग रही है। नहीं, मुझे ये बहुत पसंद है।
देखो ना कितनी सुंदर है ये, लेकिन इसका फैसला तो जिग्नेश लेगा ना, हमारे कहने से क्या होता है। ए जिग्नेश, ए आ भी गयो। ले जिग्नेश बेटा, ये तेरे लिए लड़की हमने पसंद की है। जिग्नेश? ए जिग्नेश, अरे बड़ी मुश्किल से तुम दोनों की कुंडलियां मैच हुई थी। ये लड़का अपने आप को समझता क्या है? पटेल साहब, मैं क्या कह रहा था कि कुंडलियां उंडलियां छोड़िए, बच्चे की शादी करवा दीजिए। मेरे पास और भी रिश्ते हैं। लड़का ओवर एज होते जा रहा है, इतना अच्छा जॉब है, इतना बड़ा घर है, कमी किस बात की है? मैं तो कहता हूँ कुंडलियां छोड़िए। रखा क्या है? अरे कुंडलियों से ही सब कुछ होता है। कुंडली नहीं मिली ना तो सब अनर्थ हो जाएगा। घर नहीं टिकता, घर में बवाल हो जाता है, खानदान आगे नहीं बढ़ता। और ये देखिए, हमारी शादी में 36 गुण में से 32 गुण मिले हैं। आज तक हम इसका साथ निभा रहे हैं ना। पर खानदान तो नहीं बढ़ रहा ना इन कुंडलियों के चक्कर में। देखिए, हमारी कुंडलियां तो मैच हो गई, लेकिन इस वक्त आपकी और मेरी कुंडली मैच नहीं होती। उठाइए ये सब और निकलो मेरे घर से। अभी की अभी निकलो मेरे घर से। गजब की बेइज्जती है ये। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देखो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन इस घर में सुंदर सुशील बहू आएगी। हमारे पोता पोतियां होंगे, तुम उनके साथ खेलोगी, उनके आगे पीछे घूमोगी। हमारा पूरा घर खुशियों से भर जाएगा। हे ठाकुर जी, आपकी बात जल्द से जल्द सच हो जाए। होगी, जरूर होगी। चीज ब्रेस्ट एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा, और 30 मिनट में आया तो फ्री में ले लूंगा। यार अमित, समझ में नहीं आ रहा यार, कहाँ से आएगी परफेक्ट बहू। माँ पापा की प्रॉब्लम मैं समझता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? जिस भी लड़की से मिलता हूँ उसका कोई ना कोई इश्यू होता है। किसी लड़की को माँ पापा नहीं चाहिए, प्राइवेसी चाहिए। माँ पापा से कोई प्राइवेसी होती है क्या? किसी को बड़ा घर चाहिए, और कितना बड़ा घर चाहिए? घर जितना भी बड़ा हो, सोना तो आपको 6 बजे के बेड पे ही है ना। पर पापा ने कितनी मेहनत से घर बनाया यार, क्या करूँ यार, समझ में नहीं आ रहा। मुझे परफेक्ट बहू मिलेगी कहाँ से? तो चिंता मत कर यार, मैं हूं ना। अच्छा एक बात बता, मैं क्या कह रहा हूं, वो जो मेरी मौसी की ननद की लड़की है रश्मि, एक नंबर परफेक्ट है तेरे लिए। रश्मि जो तेरी शादी में 12 बियर पीने के बाद टल्लियों के नाच रही थी, और जो भी उसको अपना कांधा दे रहा था उसको आई लव यू, मुझसे शादी कर लो, आई लव यू। शायद तेरी ना यही प्रॉब्लम है, उस लड़की का दिल बड़ा है, उसके दिल में सबके लिए प्यार है यार। और फिर तू ही तो उसको होटल के रूम में छोड़ के आया था ना बाद में। हो यार प्लीज यार अमित, अपनी बकवास बंद कर यार। एक सॉलिड आइडिया आया मेरे दिमाग में, मैं तेरी प्रोफाइल मैट्रिमोनियल साइट पे अपलोड करता हूँ, वहां से अपने को कोई ना कोई माल, मतलब कोई ना कोई सूटेबल लड़की तेरे लिए मिल जाएगी। देख यार, मेरा इन सब में ना विश्वास नहीं, तू रहने दे। देख भाई, तू सब कुछ करके देख चुका है ना, दोस्ती यारी रिश्तेदारी है, मैरिज ब्रोकर पंडित, सब कुछ। तू ना ऐसा बंदा है, तेरे को ना डांडिया में भी लड़की पसंद नहीं आती कोई। भाई ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। ला फोन दे, मैं श्री गणेश करता हूँ, फिर देख। गुस्से से मत देख यार, फोन दे। अबे लॉक तो हटा दे यार। उधर देख। विश्वास नहीं है। नाम बता। नाम नहीं पता तुझे? हाँ हाँ, जिग्नेश हसमुख भाई पटेल, एज 32, हाइट क्या तेरी? 5'11". 5'11". ये देख, है ना परफेक्ट मैच? डिवोर्स ही है, टेढ़ा होगा, सीधे हाथ नहीं आने वाला। ये हो क्या गया है? 3 साइट्स चेक कर ली, 2 महीने हो गए, अभी तक एक भी लड़का नहीं मिला। समझ ही नहीं आ रहा है। कोई ठीक लगता है तो उसके पास पैसे नहीं, जिसके पास पैसे हैं उसके पास घर नहीं है, और जिसके पास घर है उसके पास बच्चे और माँ बाप है।
कोई इंडिविजुअल मैच मिल जाए ना तो जिंदगी गुलजार हो जाए। ये देख, हो गई गुलजार जिंदगी। मुझे नहीं देखना। अरे किंजल बैठ ना यार, देख ना, देख कैसा है। ये तो बहुत ही भोला भाला है, हर बात में हिसाब रखेगा। मुझे नहीं लगता कि ये किंजल, किंजल देख ना कितना डेस्परेट लग रहा है। 32 ईयर का है, सैलरी भी अच्छी है, देखने में भी ठीक ठाक है। एक बार करंट लगा के देख ना, लगा तो ठीक है वरना फ्यूज। फिलहाल तो मैं डेस्परेट हो रही हूँ। अच्छा, इसमें वो बात कहाँ जानूं जो तुम में है। चलो ना। बस हो गया, मुझे कंफर्म है कि ये फंसेगा। जब तक ये दाने चुगेगा तब तक हम थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं। किंजल ककोदिया, बड़ौदा, उम्र 26, सुंदर भी है, यानी अमित का तीर सही निशाने पर जा लगा है। इसे रिप्लाई करता हूं। देखो ना तुम किसका है। तेरे आशिक का है। तुम बात कर लो इससे, क्या कह रहा है। I just got your message. Have you gone through my profile? या थ्रोली, आई मीन पूरा पढ़ा है ध्यान से। So, are you interested? फॉर Sorry for asking bluntly. नो वरीज। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं वीडियो कॉल कर सकता हूँ? हे उठना। वो जिग्नेश को बात करनी है तेरे से वीडियो कॉल पे। वीडियो कॉल पर इन कपड़ों में? 1 मिनट रुको, मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ जल्दी आ। जिग्नेश चल बेटा, खाना खा ले। माँ मैं बाद में खा लूंगा, अभी ऑफिस से कॉन्फ्रेंस कॉल शुरू होने वाला है ना, तो बाद में खा लूंगा माँ। हाय। हाय, मैं जिग्नेश। वो एक्चुअली मैं एक्चुअली हाँ बोलिए बोलिए। हम मैट्रिमोनियल साइट पर मिले हैं तो इरादा तो साफ है, पर कितना नेक है बस वो ही जानना है। एक्चुअली आपको देखने का मन मतलब कि आप हैं इतनी खूबसूरत कि मुझसे रहा नहीं गया, तो आई एम सॉरी। नो नो इट्स ओके। तो आप क्या करते हैं? जी कुछ खास नहीं। वैसे आपके घर में कौन कौन है? माँ, पापा, बड़े भाई और काका की फैमिली। और आपके? माँ, पापा और मैं। छोटा परिवार, सुखी परिवार। एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। नहीं, आप बुरा मान जाएंगे। बी फ्रैंक प्लीज। आपका पैकेज कितना है? इतना है कि हम सब अच्छे से जिंदगी जी सकते हैं। फिर भी 11 लाख पर एनम। अब मैं एक बात कहूं,
कहिए ना, नहीं जाने दीजिए, आप बुरा मान जाएंगी। बोलिए ना। क्या हम मिल सकते हैं? नाना, आई मीन पापा से पूछना पड़ेगा। चल झूठी, पापा से पूछना पड़ेगा। मैं आ रहा हूँ कल बड़ौदा। बाय, गुड नाइट। किंजल, अब मुझसे और दूर नहीं रहा जाता। किंजल, आई लव यू सो मच। डू यू लव मी? क्या हो किंजल, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस डर लगता है। किस बात का डर? ये सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है। और किंजल, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? भरोसा नहीं है तुम्हें मुझ पर? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मैं तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ। बस अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं है। इतनी सारी खुशियां एक साथ मिल गई हैं कि मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती। किंजल, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बताओ। मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हारे मम्मी पापा को पसंद नहीं आई तो। किंजल, बस इतनी सी बात है। देखो, मेरी माँ पापा को तुम बहुत पसंद आओगे। मेरे माँ पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो मेरे प्यार में कभी रुकावट नहीं बनेंगे। अरे वो तो खुद बहुत उतावले से मेरा मतलब है कि वो तो कब से चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए। तुम यकीन नहीं हो रहा मेरी बात पे? एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे माँ पापा के पास चलो। चलो। अरे नहीं, पागल मत बनो। मैं ऐसे कपड़ों में उनके सामने नहीं जा सकती। वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और खराबी क्या इनमें कि तुम पर काफी सूट कर रहा है। किंजल, यू आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस। अच्छा ठीक है, मान लिया कि वो मुझे पसंद कर लेंगे, पर हमारी कुंडली का क्या? तुम ही ने बोला था ना कि बिना कुंडली मिलाए तुम्हारे पापा शादी के लिए राजी नहीं होंगे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब क्या करेंगे? एक मिनट रुको। टन टन। ये क्या है? ये है हमारी कुंडलियां। क्या तुमने मैच करा ली? हाँ, मैच करा ली। बस थोड़ी सी कसर बाकी रह गई थी, वो भी पूरी हो गई। लेकिन क्या? वो क्या है ना, मैंने अपना थोड़ा मार्केटिंग स्किल दिखाया। पंडित जी को 2000 का नोट दिया और पंडित जी ने हमारी कुंडलियां मिला दी। किंजल, विल यू मैरी मी? अमित, यहाँ पर सभी लोगों से बोलो कि सभी अपने अपने क्लाइंट से कहेंगे कि प्रीमियम टाइम से जमा किया करें। ओके? एक्सक्यूज मी। हाँ किंजल, बोलिए। हाँ जिग्नेश, सुनो तुम जल्दी से बड़ौदा आ जाओ। अभी? किंजल, अभी तो मैं, क्या बात है? मैं तुम्हें सारी बातें यहाँ पर बता दूंगी, बस तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। किंजल, काम डाउन, मैं निकल रहा हूँ। हाँ। काम हो गया। बकरा हलाल होने के लिए आ रहा है, तुम अपनी छुरी तैयार रखो। सही है यार, तुम तो मतलब कमाल की एक्टिंग करने लगी हो। अच्छा, मेरा बस चले ना तो 4-5 अवार्ड तो तुम्हें दे ही दूं। तो दे दो। क्या? अवार्ड। अवार्ड। And the award goes to Mrs. Kinjal Shah. Yes. पता नहीं क्या इमरजेंसी आई होगी,
ऐसी क्या बात होगी जो इतने शॉर्ट नोटिस से मुझे बुला रही है? पता नहीं क्या थी। हाँ हेलो अमित, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, तू ऑफिस का काम संभाल लेना। नहीं नहीं नहीं, इमरजेंसी कुछ नहीं आई है। सुन, बाकी बात मैं ऑफिस आके बताऊंगा। ओके माँ? जिग्नेश, अरे अभी तो ऑफिस से आया, कहाँ जा रहा है तू? माँ एक जरूरी काम से बड़ौदा जा रहा हूँ, आज रात या कल सुबह तक वापस लौट आऊंगा। बड़ौदा? हाँ। और माँ मिस्टर पटेल से कहना ज्यादा चिंता ना करे, और तुम भी दवाई टाइम से ले लेना। हाँ हाँ जाऊँ छू। सुखी रहे, ध्यान रखना अपना। हाँ माँ। हाँ, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा माँ। क्या हुआ, तुमने इतनी अर्जेंटली मुझे यहाँ क्यों बुलाया? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम? पर ये कौन है? ये मेरा दोस्त है मुकुल। मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ किंजल पूछो। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ऑफ कोर्स किंजल, ये भी कोई पूछने की बात है? तो हमें शादी करनी होगी। शादी? हाँ अभी, नहीं तो कभी नहीं, वरना तुम मुझे भूल जाओ। किंजल ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? तुम जानती हो मैं तुम्हें नहीं भूल सकता हूँ, और तुम्हें जल्दी क्या मुझे समझ नहीं आ रहा है। जिग्नेश, मैं समझाता हूँ। एक्चुअली क्या है, जो किंजल ने अपना मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल बनाया था ना, वो अपने परिवार वालों के खिलाफ बनाया था। अब परिवार वालों को ये बात पता चल चुकी है, तो वो किंजल की शादी एक ऐसी फैमिली में कर दे रहे हैं जो लड़का किंजल से काफ़ी बड़ा है और तलाकशुदा भी है। ऐसे में ये शादी का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। किंजल यार कैसे रहेगी तुम्हारे बिना, बहुत प्यार करती है तुमको। मुझे तो डर है कि कहीं कुछ कर ना ले यार। किंजल अगर ऐसी बात है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए मेरे प्यार से बढ़ के, तुमसे बढ़ के कुछ भी नहीं है। और वैसे भी हमें आज नहीं तो कल शादी तो करनी है, तो आज ही सही। हाँ? किंजल, थैंक यू वेरी मच। किंजल, तुमने मुझे समझा, मेरा साथ निभाया, उसके लिए थैंक यू। किंजल, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो एक पति अपनी पत्नी को देता है, धन, मन, सम्मान। किंजल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। हाँ मुकुल? वो जिग्नेश ने कुछ किया तो नहीं तुम्हारे साथ? नहीं। क्या हुआ बोलो ना। क्या? ठीक है मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ किंजल, कहाँ जाने की बात कर रही थी? मुकुल का फोन था, वो कह रहा था मेरे घर वालों को हमारी शादी के बारे में पता चल गया है, तो किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं, मुझे जाना होगा। किंजल सुनो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तुम्हारे घर वालों को सब समझा दूंगा। मैं पागल मत बनो जिग्नेश, तुम मेरे घर वालों को नहीं जानते, वो सब बहुत गुस्से में होंगे और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। किंजल, मैं भी तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे साथ चलता हूँ। अगर कुछ गलत हो गया तो? तुम मेरे लिए परेशान मत हो, मैं ना अपने घर वालों को 2 दिन में मनाकर तुम्हारे घर आ जाऊंगी। मेरा मतलब है अपने घर आ जाऊंगी, ठीक है? ओके ठीक है। तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? ऑफ कोर्स किंजल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू किंजल।
शादी एक सामाजिक आवश्यकता है और यही हमारे देश में मान्यता भी है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही हो और अगर कोई शादी ही नहीं करना चाहता हो तो समाज में उनके बारे में नकारात्मक बातें शुरू हो जाती है। नमस्कार, मैं हूँ सुधा चंद्र और आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि शादी के लिए इच्छुक और मजबूर लोगों को फर्जी मैट्रिमोनियल साइट्स पर कैसे फंसाया जाता है, क्योंकि हमारे देश में लड़कों के मुकाबले में लड़कियों की संख्या कम है। हालांकि सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें ये साफ साफ कहा गया है कि सभी मैट्रिमोनियल साइट्स को आईटी एक्ट के अंडर सेक्शन 2 में शामिल किया गया है और हर किसी को इसके गाइडलाइंस का पूरा पालन भी करना चाहिए, जिसमें हर इच्छुक उम्मीदवार को अपने बारे में सब कुछ सही सही बताना है ताकि सामने वाले उम्मीदवार किसी भी जाल या साजिश का शिकार ना बने। अब देखना यह है कि क्या मुकुल और किंजल का ये राज जिग्नेश के सामने खुल जाएगा या फिर ये दोनों मिलकर जिग्नेश के साथ क्या क्या खेल खेलेंगे। हे भगवान, ये किंजल का फोन क्यों बंद आ रहा है? उसने बोला था 2 दिन बाद फोन करेंगे, अभी तक स्विच ऑफ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ गलत? नहीं 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 नहीं, शायद मुझे जाना चाहिए। केम छो मोटा भाई? हम अरे क्या बात है, मतलब कुछ टेंशन में लग रहे हो? नहीं 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 अमित, मैं ठीक हूँ। बस क्या मोटा भाई, मतलब अब दोस्त से भी छुपाओगे? अरे कोई लड़की छोड़ के गई, दिल तोड़ के गई तो बताओ ना यार। नहीं अमित, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर पक्की बात है हसमुख भाई ने फिर कुछ कहा होगा। नहीं, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा है। तो भाई फिर क्या बात है, बताओ ना यार। यार अब कैसे बताऊं मैं? अमित, मैंने शादी कर ली है यार। शादी कर ली है? अरे ये तो खुशी। तू पागल है क्या? चिल्ला मत, और सुन, बाहर किसी को बताना मत, खामा का बखेड़ा खड़ा हो जाएगा यार, प्लीज। ये तो खुशी की बात है यार, क्यों ना बताऊं। पर भाभी जी कैसी है, मुझे तो मिलवाओ यार। अच्छा, तो तुझे सब बताता हूँ। देखो, जो तूने ऐप में किया था ना, जो उसमें हमारी बातचीत शुरू हुई, उसके बाद हमारे बीच प्यार हुआ, तो उसने मुझे अचानक से मिलने के लिए बुलाया, तो उसने बोला शादी करनी पड़ेगी तुरंत। तो हमारे बीच में शादी हो गई। शादी के बाद जब हम स्वागत में थे तो इसी बीच किंजल के माँ बाप को मालूम पड़ गया, तो उसको अचानक से जाना पड़ा। तो उसने बोला 2 दिन बाद फ़ोन करूँगी। अब 2 दिन बाद से मैं ट्राई करूँ, उसका फ़ोन नहीं लग रहा यार। मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम ना हो गई हो। ये बात है। बस इतनी सी बात और टेंशन ले ली। अरे हो सकता है कि भाभी के यहाँ कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो गई हो। जो लड़की आपके लिए इतना कर सकती है ना, आई मीन टू से, वो लड़की आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और मैं 100% कह रहा हूँ, भाभी का फोन भी आएगा और भाभी भी आएगी और मुझे मिलवाना तब है। फोन आ गया। अरे हाँ, हेलो किंजल, तुमने कहा था 2 दिन बाद फोन करोगी, तुम्हारा फोन बंद आ रहा है। तुम कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ, पर जिग्नेश एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? क्यों, क्या हुआ? वो क्या है ना कि मेरे पापा को हार्ट अटैक आया है। मैं 2 दिन से हॉस्पिटल में ही हूँ। इसी भाग दौड़ में शायद मैं फ़ोन चार्जिंग में लगाना ही भूल गई और फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। अभी जस्ट चार्जिंग में लगाया तो ऑन हुआ है। तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो क्या? हाँ किंजल, बोलो। मुझे 8 लाख की ज़रूरत है अभी। जैसे ही पापा ठीक हो जाएंगे ना, मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। प्लीज़ मना मत करना। देखो किंजल, तुम पहले रोना बंद करो। पर मेरे पैसे तुम्हारे भी तो है ना, तुम्हारे पापा हैं तो मेरे भी तो पापा हुए। तुम रुको, मैं कुछ करता हूँ। नहीं, तुम कुछ मत करो, तुम बस पैसों का इंतजाम करो। मैं मुकुल को भेजती हूँ तुम्हारे पास, वो कलेक्ट कर लेगा पैसे। देखो, मेरे अकाउंट में भी 5 लाख रुपए हैं, बाकी मैं कंपनी के अकाउंट से ले लेता हूँ। और तुम मुकुल को मत भेजो, मैं अकाउंट से RTGS कर देता हूँ तुम्हें, ठीक है? ट्रांसफर? अकाउंट ट्रांसफर बोल। 2 डिजिट चेंज करके नंबर दे दो उसको। ओके जिग्नेश, मैं ना तुम्हें अकाउंट नंबर सेंड करती हूँ, तुम जल्दी से बस ट्रांसफर कर दो। हाँ ठीक है।
हाँ जिग्नेश। हाँ किंजल, मैंने 2-3 बार ट्राई किया, तुम्हारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो नहीं रहा है। हाँ क्या करूँ? तुम उसे अपना वाला अकाउंट नंबर दे दो। हाँ सुनो ना जिग्नेश, शायद नेटवर्क इशू होगा। मैं ना तुम्हें अपना दूसरा अकाउंट नंबर दे रही हूँ, तुम उसमें ट्रांसफर कर दो। हाँ ठीक है, जल्दी भेजो। हाँ बहुत मीठा है। बेटा ना, अरे तुम भी खाओ। हाँ। तुम्हें भी जरूरत है, खाओ तुम। आप पहले लीजिए, मैं बाद में खाती हूँ। जिग्नेश, जिग्नेश, यहाँ फिर क्या डिसाइड किया तुमने? देख बहुत हो गया, अब मैं तेरी एक नहीं सुनने वाला। मैं मेहता साहब को हाँ बोलने जा रहा हूँ। पापा प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। पापा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, 1 या 2 दिन में मैं आपकी बहू घर पे लाके रहूंगा, वो भी हमारे पसंद की। पापा बस 2 दिन का टाइम दे दीजिए मुझे, बस 2 दिन का। हाँ। और पापा मैंने हमारी कुंडलियाँ भी मिला ली हैं। माँ, आपकी बहू इस घर में आ रही है, उसके स्वागत की तैयारी कीजिए आप। बस 2 दिन में पापा, 2 दिन में। हे ठाकुर जी, आपने मेरी बात सुन ली। हे भगवान। जिग्नेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई? ए, आराम से बात करना, ये मेरा घर है और तू यहाँ क्या कर रहा है? ये तो छोड़ूंगा नहीं मैं। जिग्नेश छोड़ो उसे। जान से मार दूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। तुमने मुझसे कहा था कि मुकुल तुम्हारा दोस्त है और तुम उसके साथ। शर्म आती है मुझे तुम पर। तुम्हें इतनी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और मैं अपने पति के साथ कुछ भी करूं, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, बीवी है ये मेरी, और सरकारी डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये तुम्हारी बीवी है, तो तुम्हारे तो मतलब लग गए बेटे। हाँ, तो इसीलिए अपने बाप को फोन कर उनसे 20 लाख रुपए मंगवा। 20 लाख? हाँ सही सुना तूने, 20 लाख। मैं किंजल, मैं तुम दोनों को एक पैसा नहीं दूंगा। ठीक है, तुम मत दो तो तेरा बाप दो, अपने घर की इज्जत को बचाने के लिए, नहीं तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, तुम पर केस करना। 376, 498, 125। वो क्या कहते हैं उसे? मैं बता, वो सुना है तूने, दहेज प्रथा, आत्महत्या, ऐसी चीजों को उकसाने के लिए धाराएं लगती ना। क्यों करो मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? प्लीज मेरे पापा को इसमें मत घसीटो तुम। नहीं घसीटते, नहीं घसीटते हम तुम्हारे पापा को, तो तुम ही 20 लाख रुपए मंगवा दो ना। मैं कहां से लेकर आऊंगा 20 लाख रुपए? ये सोचना तो तुम्हारा काम है, अब मैं क्यों सोचूं इसे। चलो अच्छा ठीक है, तुमने मुझे 5 लाख रुपए दिए थे ना पहले, तो 5 लाख डिस्काउंट दे देते, तो तुम 15 लाख रुपए मंगवा लो। तो चुपचाप 15 लाख रुपए का इंतजाम कराओ, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार है ना। लग जाएगा इसको, और तुम अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? ए भाई, पता करना पैसे कैसे आएंगे, जुगाड़ लगाना, दिमाग लगाना अपना। तब तक डालेंगे हम लोग कॉफी पी कर आते हैं। नहीं ना जानू, कॉफी शॉप नहीं, आइसक्रीम पार्लर चलते हैं। वैसे भी ना इसने मेरा कुछ ज्यादा ही दिमाग गर्म कर दिया है। ओके डन, इंतजाम कर।
अब जिग्नेश किंजल और मुकुल के जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। किंजल से शादी करने से पहले उसके बारे में पता करना जिग्नेश ने जरूरी नहीं समझा। उसने अपने परिवार वालों को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। मुकुल और किंजल ऐसे लोगों के भोलेपन का पूरा फायदा उठाकर उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं और फिर उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। अब क्या होगा जिग्नेश और उसके बूढ़े माँ बाप के सपनों में? मैम मुझे एफआईआर फाइल करनी है मेरी वाइफ किंजल के खिलाफ। मैम प्लीज मेरी मदद कीजिए मैम, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है मैम, प्लीज। अच्छा रिलैक्स। आप आराम से बताइए क्या प्रॉब्लम है। मैम मेरा नाम जिग्नेश पटेल है, मैं सूरत का रहने वाला हूँ। मेरी यहाँ किंजल नाम की लड़की से आर्य समाज में शादी हुई है। हम संबंध में मैट्रिमोनियल साइट पे मिले थे। मैम वो अब मुझे ब्लैकमेल कर रही है, वो मुझसे 20 लाख रुपए मांग रही है। वो कह रही है अगर मैंने उसे 20 लाख रुपए नहीं दिए ना पुलिस में एफआईआर फाइल कर देगी। मैम उन लोगों ने मुझे चेयर के साथ बांध के रखा था, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। तो आपके पास बात कर रहा हूँ मैं, प्लीज मुझे जान से मार देंगे। ओके रिलैक्स काम डाउन। किंजल से आपके पहली मुलाकात मैट्रिमोनियल साइट पर हुई थी, राइट? कौन से मैट्रिमोनियल साइट पर? संबंध मैट्रिमोनियल साइट, यस मैम। इनके प्रोफाइल का आईडी नंबर बता दीजिए। हाँ ये मैम KB 0012। मिस्टर जिग्नेश, इस नंबर की कोई आईडी यहाँ पर नहीं है। What? यस मैडम ये इस साइट का कांटेक्ट नंबर है, इस पे कॉल करके देखते हैं। राइट। हेलो, संबंध मैट्रिमोनियल से बोल रहे हैं? यस मैम, संबंध मैट्रिमोनियल में आपका स्वागत है। बताइए मैं आपके कैसे मदद कर सकता हूँ? हाँ जी, मैं वडोदरा पुलिस स्टेशन से सोनल मेहता बोल रही हूँ। एक आईडी नंबर है, उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। KD 01267। ओके मैम, मैं चेक करके बताता हूँ, प्लीज होल्ड ऑन। ओके मैम जो आईडी आपने हमें बताया है वो अकाउंट हमने क्लोज कर दिया है। क्या मतलब ये कि जब हमारे कस्टमर हमें ये बताते हैं कि उनका रिश्ता तय हो गया है तो उनके रिक्वेस्ट पे हम उनका अकाउंट क्लोज कर देते हैं। इससे हमारा स्कोर भी बढ़ता है और उनको कॉल्स भी नहीं आते। ओके, थैंक यू। मिस्टर पटेल, उन्होंने किंजल की आईडी डिलीट कर दिया क्योंकि अब उसकी शादी हो गई है। मैडम मुझे तो ये केस IT का लगता है, हमें किसी IT एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। यस, यू आर राइट। IT एक्सपर्ट को बुलाइए। ओके मैडम। और हाँ, इनसे उनका एड्रेस लेकर वहाँ एक पुलिस की टीम भिजवाइए। ओके मैडम। आई एम डैम श्योर वो दोनों अभी वहीं पर ही होंगे। मैडम मैंने इसकी फोटोज को मैच किया तो ये देखिए, ये हाँ, इस लड़की ने अलग अलग मैट्रिमोनियल साइट्स पर अलग अलग नाम से प्रोफाइल्स बनाई और हर जगह पे इसका नाम, पता और इसका गेटअप सब चीज़ें अलग अलग हैं। जिसमें मुंबई के एड्रेस पे इसने जो प्रोफाइल बनाई हुई है उसमें इसने एक अलग तरीके से कुछ मॉडर्न आउटफिट पहन रखा और इसका नाम भी मराठी है, मतलब मीनाक्षी मात्रे इसका नाम दिया हुआ। और ये दूसरी प्रोफाइल में एड्रेस लखनऊ का है, एकदम सीधी सादी लड़की और नाम है कल्पना दुबे। देखिए ये सारी बस अब मैं समझ गई। ये दोनों बहुत ही शातिर हैं और ये दोनों मिलकर काम करते हैं। इनको इनके तरीके से ही पकड़ना पड़ेगा। इनका कोई स्पेसिफिक ठिकाना भी नहीं है। मैम इसका मतलब मेरे 5 लाख रुपए भी गए और मेरी इज्जत भी। भगवान मैं कहाँ फंस गया, मैं क्यों? अरे जिग्नेश भाई शांत हो जाइए। आपने वो कहावत तो सुनी है ना कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। और हम लोग तो वो भी नहीं है। अगर घी नहीं निकलता है ना तो हम डब्बे को ही गर्म कर लेते हैं। अच्छा जिग्नेश भाई, आप वो अकाउंट नंबर दीजिए जिस पे आपने 5 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। मैम ये है वो अकाउंट। इस अकाउंट की डिटेल निकालिए, देखिए किस नाम से है
और अभी एक्टिव है क्या? जी मैडम। मैडम ये भारती के नाम पे अकाउंट है। भारती? बड़ौदा का ही है और एक्टिवेट है, और अभी इसमें 4.5 लाख रुपए भी है। 4.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर लीजिए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है किंजल। अगर तुमने उसे ढीला नहीं छोड़ा होता ना तो भागता नहीं वो। अच्छा, और तुम्हें क्या जरूरत थी कॉफी शॉप में ले जाने की? मुझे बाद में भी जा सकते थे हम, पहले डील ही क्लोज कर लेते। मुझे ब्लेम मत करो, समझी तुम? मैंने कुछ नहीं किया। एक तो वो भाग गया, सारे पैसे भी डूब गए हमारे। वो पुलिस स्टेशन तो नहीं गया होगा ना? यार किंजल, ये सब सोचने का टाइम नहीं है अभी। शहर से बाहर निकलना है। और 5 लाख मिल तो गए, अभी और क्या चाहिए तुम्हें? पर हम जाएंगे कहाँ? अगर वो भागकर पुलिस वालों के पास गया होगा ना, तो पुलिस हम दोनों को ढूंढ रही हो। हम दोनों साथ नहीं जा सकते। तो फिर तुम एक काम करो, तुम मुंबई निकल जाओ, मैं कानपुर चला जाता हूँ। कुछ दिन में जब मामला शांत हो जाएगा ना, तो 15 दिन बाद हम दिल्ली में मिलेंगे। और इसके दौरान तुम कुछ बंगाली लैंग्वेज भी सीख लेना, क्योंकि अगला शिकार हमारा कोलकाता से होगा। पर जानू, मैं इतने दिनों तक तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? जाने मन, बस कुछ दिनों की बात है। एक बार बड़ा बकरा हाथ लगने दो, उसके बाद ये सब छोड़ देंगे यार, और कश्मीर में जाके सेटल हो जाएंगे। ट्रस्ट मी। वाह जानू, यू आर सो स्मार्ट। हमारे जाने से पहले ही सारे पैसे विड्रॉ कर लिए। विड्रॉ? मैंने कब किए यार? मैं तो सुबह से तुम्हारे साथ हूँ यार। बनाओ मत। हाँ, जब मैं आइसक्रीम खा रही थी तब तुम कहाँ गए थे? तब मैं वॉशरूम गया था यार। तुम मुझ पर शक क्यों कर रही हो? अब मैं शक नहीं कर रही हूँ, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम खुद कानपुर जाकर के मुझे क्यों मुंबई भेज रहे हो। तुम इन पैसों से रश्मि के साथ ऐश करना चाहते हो ना? ज्यादा हो रहा है। तुमको पता ना मैं रश्मि को कब का छोड़ चुका हूँ। मुझे तो शक हो रहा कि तुमने पैसे निकाले हैं। ओह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वाह मुकुल। मुकुल? जाने मन से सीधा मुकुल। अगर तुमको ट्रस्ट नहीं है ना मुझ पर, तो हम बाद में भागेंगे। पहले चलते बैंक और पूछते पैसे किसने निकाले हैं। हाँ तो चलो ना, मैं कौन सा डरती हूँ। हाँ, तुम तो किसी से नहीं डरती हो। परेशान मत होइए जिग्नेश भाई, आपके दोनों कबूतरों की खबर बस आती होगी। मैडम, वो इनके बताए एड्रेस पर कोई मुकुल और किंजल नहीं रहते, बल्कि वो घर तो महीनों से बंद पड़ा है। What? नहीं मैम, मैं तो वहीं मिला था। जिग्नेश भाई, आप चिंता मत करो। हमने ऐसा दाना डाला है ना कि वो दाना चुगने वो कबूतर जरूर आएंगे और फिर हमारे जाल में फंस जाएंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आपके अकाउंट की सारी डिटेल्स निकालता हूँ। आप बस मुझे वो SMS दिखाइए जो आपको बैंक से आया था। यस मैडम, आपके अकाउंट से पैसे डेबिट तो हुए। देखा, मैं कह रही थी ना कि ये सब कुछ तुमने किया है। किंजल, मैंने कुछ नहीं किया यार। देखिए, आप लोग शांत हो जाइए। आप दोनों में से पैसे ट्रांसफर किसने किए ये तो मैं नहीं जानता, पर आपके अकाउंट से पैसे अफ्रीकन कंट्री के किसी अकाउंट में ट्रांसफर हुए। क्या? अफ्रीकन कंट्री? जी हाँ, आजकल ऐसे स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, इसीलिए RBI ने भी गाइडलाइन जारी की है कि अपने अकाउंट की पर्सनल डिटेल्स आप किसी के भी साथ शेयर ना करें। पर ये हुआ कैसे? हम बताते हैं। ये सब कैसे हुआ। इन्हें तो आप जानते ही होंगे। अब बाकी की कहानी यही बतानी है कि पुलिस स्टेशन के विशेष कमरे में चल के बतानी है। ये सब तेरे कारण हुआ है। तुम मुझे क्या बोल रहे हो? तुम्हें ही बड़ा आदमी बनना था ना। मैडम, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सारा इसी का प्लान था। मैडम, ये झूठ बोल रही है। यही लड़कों को फेक प्रोफाइल से मैसेज करती थी, उन्हें ब्लैकमेल करती थी। पैसे इसी को चाहिए थे।
चुप करो तुम दोनों। मेरे सामने ना ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। और सच सच बताओ, और कितने लोगों को इस तरह ठगाया तुम दोनों ने? इससे पहले तकरीबन 6 से 7 लोगों को हमने फंसाया। मेरा बिजनेस ठप हो गया था, फिर किंजल ने मुझे आइडिया सुनाया, मुझे अच्छा लगा और सेफ भी लगा। किंजल को कंप्यूटर चलाना बहुत अच्छे से आता था। इसने सारे फेक प्रोफाइल्स बनाए और जिग्नेश जैसे लोग इसमें फंसते गए। और इससे पहले कभी किसी ने कंप्लेन भी नहीं की, इज्जत के डर से। पर इस बार हमसे गलती हो गई। आई एम सॉरी जिग्नेश। ये लो, ये पेपर पे साइन करो। करो, असली वाले। लेके जाओ इन दोनों को। लीजिए जिग्नेश भाई, ये पेपर अगर आप कोर्ट में सबमिट करेंगे तो आपको डिवोर्स लेने में आसानी होगी। और हाँ, आप अपनी मैरिज को 0 मैरिज भी डिक्लेयर करा सकते हैं। थैंक यू मैनेजर साहब, आपने हमारी हेल्प की। यू आर मोस्ट वेलकम मैम। और जिग्नेश भाई, आप इतनी बड़ी कंपनी संभालते हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, कोई भी ट्रांजिशन करने से पहले ध्यान रखा कीजिए। सॉरी मैम, ऐसा दोबारा नहीं होगा। एंड थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। थैंक यू। पुलिस की सूझबूझ की वजह से जिग्नेश की जान बच गई और उसके दोषी मुकुल और किंजल को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उन्हें सजा भी मिल गई। किंजल से जिग्नेश को तलाक मिल गया और वक्त रहते जिग्नेश को ये मौका मिला और उसने अपनी गलती सुधार ली। सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन सपनों को साकार करने के लिए किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना वो गलत है। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि एक और सच्ची घटना के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक बी सेफ, बी अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।